Good morning. Today we will study chapter 2, bringing up Carrie from an Alien Handbook, English. Here we can see we will learn or see the story of story between the elephant and human beings. उनकी आपस में बॉन्डिंग कितनी अच्छी होती है हम देखेंगे. And we can say that the elephant is one of the smartest animal, and elephant's memory is also very sharp. Here narrator is also a child. छोटा बच्चे हैं नरेटर भी यहाँ पे, और वो एलिफेंट के साथ उनकी दोस्ती है, ये इस कहानी में बताया जा रहा है. देखिएगा फर्स्ट पॉइंट. कैरी अ 5-month-old baby elephant lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. जो कैरी है, जो एलिफेंट है, वो 5 महीने का छोटा बच्चा है जो रहता है और खेलता है किसके साथ, अपने 9 साल के दोस्त के साथ. और कीपर मीन्स यहाँ पर बोला जा रहा है महावत, जो हाथी की देखभाल करता है. कैरी डजंट ईट मच, जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ द डिलीशियस ट्विक्स अ डे. कहता है हाथी ज्यादा नहीं खाता है, खाली वो क्या खाता है, 16 किलोग्राम ऑफ ट्विक्स मीन्स बोला जा रहा है शाखाएं, ब्रांचेस को बोलता है. प्लेफुल एंड सेंसिटिव, कैरी सेव्स अ बॉय फ्रॉम ड्रोनिंग. यहाँ पे जो एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, उसने एक छोटे से बच्चे को ड्रोनिंग में डूबने से बचाया था. तो ये हम कहानी इसमें पढ़ेंगे. कैरी द एलिफेंट, यहाँ देखिएगा, इस पैराग्राफ को पढ़ रही हूँ मैं. कैरी द एलिफेंट was 5 months old when he was given to me to take care of. कैरी 5 महीने का एक छोटा सा बच्चा था जब मुझे मेरे पास वो आया उसकी देखभाल के लिए. आई वॉज 9 years old. तब वो जो हमारे नरेटर थे, राइटर थे, वो 9 साल के थे. एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिप टो. कहते हैं यदि मैं उसके बैक तक, पीठ तक जब पहुंच पाता था, जब मैं अपने टिप टो पे खड़ा होता था. टिप टो मतलब पंजों के ऊपर खड़े होना, जब ऊपर की ओर होते पंजों के बाहर खड़े होना. He seemed to remain that high for nearly 2 years. मतलब ऐसा लग रहा था वो इतने जल्दी 2 years में ही इतना बड़ा हो गया. We grew together. That is probably why I never found out just how tall he was. क्योंकि हम दोनों एक साथ बड़े हुए, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं है कि मतलब वो कितना टॉल हो गया, कितना बड़ा हो गया. He lived in a pavilion under a thatched roof which rested on the thick tree stumps so that it could not fall in when Carrie bumped against the poles as he moved about. क्या कह रहे हैं, वो कहाँ रहता था कैरी रहता था एक पवेलियन में रहता था. पवेलियन आपको पता है, इसको बोला जा रहा है एक ओपन एरिया बोला जा रहा है. पवेलियन मीन्स यहाँ पे है ओपन, एक टेंट, लार्ज ओपन बिल्डिंग है. ओपन, आप क्रिकेट का पवेलियन देखते हैं ना, मैदान जैसा खाली जगह, वहाँ पे वो रहता था. उसके लिए थैज्ड मतलब एक, उसके पर एक 3 पल्लियों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टम्प लिखा है. स्टम्प मीन्स लकड़ी की बल्लियाँ, उसके ऊपर जैसे थैज्ड मीन्स होता है कवर्ड विद थैच, मतलब छप्पर बना देते हैं, घास फूस का छा देते हैं उसको घास फूस से, तो उसे कहा जाता है थैज्ड. और उस 3 पिलर के ऊपर से घर बना हुआ था उसका पवेलियन में, मैदान में, खुले मैदान में, और वहाँ वो रहता था. और उसको इस तरीके से मजबूती से रखा गया था ताकि इट कुड नॉट फॉल, वो गिरे मत. जब व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल एज ही मूव्ड अबाउट. और बम्प मीन्स जब उसे टकराएगा, तो करी जब उसे टकराए तो वो गिरे नहीं, इसलिए. वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड was to save the life of the boy. इस बार कैरी ने एक बच्चे की जान बचाई थी. कैरी did not eat much but he nevertheless and 40 pounds of twigs a day to chew and play with. और क्या होता था, कैरी ज़्यादा नहीं खाता था कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको 40 pounds of twigs मतलब 40 pounds
की शाखाएं उसको चाहिए रहती थी चबाने के लिए और खेलने के लिए। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर सुबह मैं उसको नदी के किनारे लेके जाता था उसको नहलाने के लिए। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक, और वो नदी के किनारे वहाँ पे बैठ जाता था। मॉर्निंग आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड ऑफ द रिवर फॉर एन आवर। मैं उसको वहाँ की जो साफ में बालू रहते थे मैं उससे उसको 1 घंटा तक घिसता था, कह रहे हैं। आफ्टर ही वुड लाई इन द वाटर फॉर, और उसके बाद 1 घंटा उसको जब मैं सैंड से घिस देता था उसके बाद वो 1 घंटा आराम से पानी में बैठता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी अ शाइनिंग लाइक ए इबोनी, और जब वो वहाँ से निकलता था 1 घंटे के बाद तो ऐसा लगता था उसकी जो स्किन है वो बहुत शाइनिंग चमक रही होती थी। आप यहाँ इबोनी बोल सकते हैं, एक प्रकार का पेड़ है जो रेन फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। एंड ही वुड स्क्विल विथ, देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये इसका यहाँ पर ये पिलर के ऊपर इसका घर बना हुआ है, देखो हैट से ढका हुआ है और ये मोटे मोटे स्टम्प्स हैं, तो यहाँ पर ये कैरी रहता है। एंड ही वुड स्क्विल विद प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब वो बहुत खुश हो जाता था जब हम उसके ऊपर पानी डालते थे। देन आई वुड टेक हिम बाई द ईयर, और फिर मैं उसको कान से पकड़कर, बिकॉज इट वॉज द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट, और मैं उसको कान से पकड़कर उसको अपनी तरफ करता था क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है हाथी को अपने साथ लेकर आने का, कहते हैं लीड करने आने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, और उसको जंगल के किनारे, एज मीन्स किनारा, तो वहाँ पे छोड़ देता था। वाइल आई वेंट, उसके बाद मैं while I went into the forest to get some delicious twigs for his dinner, और उसके बाद मैं उसको नदी जंगल के किनारे छोड़ देता था और मैं उसके लिए delicious means डिलीशियस, बड़ा टेस्टी ट्विग्स लेने के लिए जंगल में चला जाता था उसके लिए। ट्विग्स मीन्स मैंने बताया शाखाएं, ब्रांचेस। वन हैज़ टू हैव वेरी शार्प हैज टू कट डाउन हिज ट्विग्स, यहाँ पर उसके ट्विग्स को काटने के लिए जो मैं ट्विग्स लेने जाता था हैज चाहिए था, मतलब एक शार्प एक्स, लकड़ी काटने के लिए एक्स रहता है, कुल्हाड़ी उसी को कहते हैं, ए स्मॉल हैक्स उसी को बोलते हैं हैक्स्ड। टू कट डाउन दिस ट्विग इट takes half an hour to sharpen the hedge, because if a twig is mutilated an elephant will not touch it। कहता है यदि उसको बहुत धीरे धीरे उस ट्विग्स को काटने पड़ते थे आराम से, क्योंकि म्यूटिलेटेड मीन्स यहाँ पे खराब हो जाएगा, यदि स्पॉइल्ड हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो वो करी जो था वो इसको खाता नहीं था, तो स्पॉइल्ड ब्रांचेस को वो नहीं खाता था, खराब ब्रांचेस को, तो इसलिए बहुत धीरे धीरे उसको काटना पड़ता था। आधा घंटा लग जाता था उस ट्विग्स को काटने में, मुझे ये बता रहे हैं वो। It was not an easy job to get twigs and saplings for carry। बहुत ही आसान काम नहीं था कि वहाँ से ट्विग्स लाना, शाखाएं लाना, और सैपलिंग मीन्स छोटे छोटे पौधे लाना कैरी के लिए। I had to climb all kinds of tree to get the most delicate and tender twigs। मेरे को मतलब बहुत अलग अलग पेड़ों पे चढ़ना पड़ता था ताकि मैं करी के लिए अच्छे अच्छे डेलिकेटेड और डिलीशियस, नाजुक बोलना चाहिए, नाजुक, नरम, नरम से क्या है टेंडर ट्विग्स, नरम नरम, टेंडर मीन्स यहाँ पर है नरम, और डेलिकेटेड मीन्स है यहाँ नाजुक, नाजुक और नरम ट्विग्स शाखाएं ला सकूं। हैज़ ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द banyan tree which grow like a cathedral of leaves and branches। और यहाँ कह रहा है
कि एज ही वॉज फाउंड ऑफ द यंग ब्रांच, उसको नरम 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 जो टहनियाँ होती हैं, शाखाएं थी बनियन ट्री की, मीन्स बरगद का पेड़ जो रहता है बनियन ट्री, उसकी शाखाएं उसको बहुत पसंद थी। ऊंची, जो बहुत ऊंची ऊंची ऊपर छत की तरफ लगे रहती, इस तरीके से कह रहा है, उसको बहुत पसंद थी। आई वॉज गैदरिंग सम, और मैं उसके लिए इकट्ठा कर रहा था उसको। वन स्प्रिंग डे इन मार्च व्हेन आई सडनली हर्ड कैरी कॉलिंग मी इन द डिस्टेंस। एक मार्च के मंथ में मुझे ऐसा लगा कि कैरी मुझे जोर से बुला रहा है। हैज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। जब, क्योंकि अभी कैरी जो था वो खुद ही एक यंग था, छोटा बच्चा था, तो उसकी आवाज़ हाथी की नहीं लग रही थी, बल्कि एक बच्चे की आवाज़ लग रही थी। आई थॉट somebody was hurting him, मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोग उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest. मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई परेशान कर रहा है, इसलिए मैं क्या So I came down, वो पेड़ पे चढ़े थे उसके लिए, तो मैं वहां से नीचे उतरा और बहुत तेजी से दौड़ते हुए उस जंगल के किनारे आके आया उसके पास। I had left him but he was not there, लेकिन मैंने देखा कि कैरी वहाँ पे नहीं है। I looked all over but I could not find him. मैंने हर जगह देखा, लेकिन मैं कैरी को नहीं देख पा रहा था, नहीं ढूंढ पा रहा था। I went near the edge of water, और मैं कहाँ गया, पानी के किनारे गया। And I saw a black something struggling above his surface, और मुझे दिखा कि कुछ black something struggling above his its surface, मुझे ऐसा दिखा कि कुछ काली चीज ऊपर स्ट्रगल कर रही है, ऊपर आने के लिए, है ना, संघर्ष कर रही है। Then it rose higher and it was the trunk of my elephant, और ऐसा लगा कि वो कुछ थोड़ा ऊपर आया, तो ऐसा लगा कि वो हाथी का ट्रंक है, सूंड है मीन्स। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रॉनिंग हो रहा है, डूब रहा है। I was helpless because I could not jump into the water and save the 400 pounds of him since he was much higher than, क्योंकि मैं हेल्पलेस था, क्योंकि मैं उसमें पानी में जंप करके उसको बचा भी नहीं सकता था, क्योंकि वो उसका 400 पाउंड्स वेट था उसका, तो ही वॉज मच हायर देन और वो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा था। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड द मोमेंट ही कॉट माई आई, और क्या हुआ, उसको देखा कि वो ऊपर आ रहा है। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, उसकी नज़रों ने मुझे देखा, बोल रहा, ही बिगैन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और जैसे उसने मुझे देखा वो जोर से और चिल्ला रहा था, जो हाथी की आवाज़ है, ट्रम्पेट करना, लाउड साउंड मेड बाई, वो जो चिल्लाता है हाथी, उसकी आवाज़ है ये, तो उसको और जोर से वो ट्रम्पेट करने लगा, और स्ट्रगल अप टू द शोर, और पानी के किनारे आने की कोशिश कर रहा था। देन स्टिल ट्रम्पेटिंग, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और चिल्लाते चिल्लाते उसने मुझे पानी में अपनी ओर खींच लिया। ही पुश्ड, यहाँ पे देखिएगा, he pushed me into the water and as I fell into the stream, जैसे ही मैं उसमें गिरा स्ट्रीम में, I saw a boy lying flat on the bottom of the river, ऐसा लग रहा था एक आदमी नीचे, पानी के नीचे है, bottom of the river. He had not altogether touched bottom but was somewhat afloat. वो पूरा जमीन में नहीं था, लेकिन कुछ पानी से ऊपर वो तैर रहा था। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing. अब मैंने कुछ ऊपर सांस लेने के लिए ऊपर किया, तो देखा कि करी वहाँ पे खड़ा था। His feet planted in the sand bank and his trunk
and his trunk stretched out like a hand waiting for mine. और ऐसा लग रहा था कि he, देखिए यहाँ पे, he had not altogether touched the bottom. वो बच्चा जो था वो पूरी तरह का जमीन में नहीं था, ऊपर पानी में कुछ दूर तैर रहा था। और जब ऊपर उठा और सांस लेने के लिए थोड़ा सा निकला तो देखा कि वहाँ पर कैरी जो है वो खड़ा था उसको जैसे पकड़ने के लिए। आई डाइव्ड मतलब वो फिर से पानी में डूबा, डाइव लगाया, डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस। मैं नीचे गया और बच्चे को ऊपर लाने की कोशिश, सरफेस की ओर लाने के लिए, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि वो उसको तैरना नहीं आता था। आई कुड नॉट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो पानी का जो बहाव था वो उल्टी दिशा में था, और जो उसको, क्योंकि उसे तैरना भी नहीं आता था तो वो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था पानी में ऊपर आने के लिए। Seeing us drift in the current, Carrie, who was usually slow and ponderous, क्या बोल रहा था कि ये इसमें जो कि मतलब वो ड्रिफ्ट कर रहा था, देखो उन लोग को ताकत लग रही थी, स्वेप्ट हो रहा, बहुत उन लोग को बहता हुआ देखते हुए, ड्रिफ्ट हो रहा है मीन्स उन लोग को स्वेप्ट, बहता हुआ। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय द करंट, पानी के बहाव में हम लोग को बहता हुआ देखकर कैरी जो था हु वाज यूजुअली स्लो, वो हाथी क्या है धीरे धीरे मस्त मौला रहता है, वो धीरे रहता है और भारी भी रहता है। सडनली darted down like a hawk and came halfway into the water। उसने जैसे ही वो हम लोग को देख रहा था, लेकिन वो इतना भारी और इतना मदमस्त रहता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो इतने डार्टेड मतलब जोर से रश किया, दौड़ा और एक बाज की तरह, हॉक मीन्स बाज की तरह वो दौड़ा पानी की तरफ। When I saw him stretch out his trunk again, और मैंने उसके ट्रंक को देखा। I raised up my hand, उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, to catch it and it slip। मैं उसकी ट्रंक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था, स्लिप होते जा रहा था। I found myself going under the water again। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं पानी में दोबारा अंदर जाते जा रहा हूँ। बट ये देखिए उसको पकड़ रहा है पिक्चर में, और ये बच्चा है साथ में। But this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the river। अब एक टाइम आया जब मुझे लगा कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है। So I sank to the bottom of the river and doubled my feet under me and suddenly kicked the river। और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, मैंने अचानक से थोड़ा जोर से अपने आप को ऊपर की ओर पुश किया, तो मैं कहाँ आ गया, और शूट अपवर्ड लाइक एन एरो, और मैं ऊपर की ओर तेजी से आ गया। In spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand। और इसके अलावा मेरे हाथ में वो डूबता हुआ बच्चा भी था। As my body rose above the water, I felt lasso around my neck। जैसे ही मेरा बॉडी ऊपर आया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ एक लासो मीन्स एक लंबी सी रस्सी, रोप जिसको हम बोलेंगे, तो वो मेरे गर्दन पर है। This frightened me। I thought some water animal was going to swallow me। और मुझे frightened means डर लगा, मुझे ऐसा डर लगा कि कोई swallow means निगल जाना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई वाटर एनिमल है जो मुझे निगल जाएगा। Swallow me। I heard Curry squealing and I knew it was his trunk about my neck। अब जैसे ही देखा तो मैंने देखा कि ये कोई और नहीं था, कौन था, कैरी था, जो मुझे उसकी ट्रंक जो था मेरे नेक की तरफ था। माय नेक ही पुल्ड बोथ ऑफ अस, और उसने हम दोनों को किनारे की ओर निकाल लिया, किनारे की ओर।
तो ये कहानी थी। इसका सेकंड पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप इसको जब पढ़ें तो विथ मीनिंग और हार्ड वर्ड्स को पढ़िए और एक बार बुक से अपनी रीडिंग भी कीजिए आप लोग इसको।